नमस्कार साथियों, आज लेके आज इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 10 संस्कृत के मोस्ट VVI MCQ जो कि प्रीवियस ईयर्स है सभी, समझे। ये 2015 से अभी तक का है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। शुरू करते हैं। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? वेद से, पुराण से, उपनिषद से, वेदांत से। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, कहाँ से लिया गया? यह है ऑप्शन सी, उपनिषद से। यह आपका एक प्रकार से रियल एग्जाम टेस्ट है। महान से भी महान क्या है? आत्मा, देवता, ऋषि, दानव। महान से भी महान क्या है? ऑप्शन ए, आत्मा। किसकी विजय होती है? सत्य की, असत्य की, क्रोध की, मोह की। ऑप्शन ए, सत्य की। पाटलिपुत्र का इतिहास कितने वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष, 2000 वर्ष, 1500 वर्ष, 1000 वर्ष। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना पुराना है? ऑप्शन ए, 2500 वर्ष। कुटनीतम काव्य के कवि कौन है? राजशेखर, दामोदर गुप्त, विशाखदत्त, कालिदास। कुटनीतम काव्य के लेखक कौन है? ऑप्शन बी, दामोदर गुप्त। यूनान का राजपूत कौन था? फाहान, वेहंगसॉन्ग, मेगास्थनीज, इत्सिंग। थोड़ा संस्कृत अलग ही है। चलिए आंसर दीजिए। यूनान का राजदूत कौन था? ऑप्शन सी, मेगास्थनीज। राजशेखर की रचना कौन सी है? काव्य मीमांसा, कुटनीतम, यात्रा स्मरण, मुद्रा राक्षस। ये एक मॉक टेस्ट है रियल एग्जाम की तरह आपकी। ये आपके एग्जाम ही एक तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का 100 प्रश्न है। इसमें आंसर देते चलिए, नोटबुक में लिखते चलिए, ताकि वीडियो के अंत में पता लग जाए कि आप कितना सही किए हैं। ऑप्शन ए, काव्य मीमांसा। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु। इसका आंसर है ऑप्शन डी, शरद ऋतु में। आप भी लगाते चलिए। आलस कथा के रचयिता कौन है? कालिदास, विद्यापति, विष्णु शर्मा, नारायण पंडित। जो आंसर आपको नहीं याद है वो रट लीजिए या याद कीजिए जिस तरह भी, ताकि एग्जाम में आए तो छोड़े ना उसे। एक छोड़िएगा तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। ऑप्शन बी, विद्यापति। मिथिला का मंत्री कौन था? कर्मवीर, धर्मवीर, वीरेश्वर, बुद्धिवीर। मिथिला का मंत्री। ऑप्शन सी, वीरेश्वर। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों की परीक्षा के लिए, आलसशाला की संपत्ति हड़पने के लिए, इनमें से कोई नहीं। आलसशाला जो आपकी कहानी है उसमें सुना होगा कि आग लगा दी गई, लेकिन क्यों लगाई बताइए। अगर नहीं पढ़े तो इसे याद जरूर कीजिएगा। ये इस बार आपका 2026 के एग्जाम में 17 फरवरी को जरूर आएगा। ऑप्शन बी, आलसियों की परीक्षा के लिए, ताकि वो भागता है या नहीं भागता है देखने के लिए। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? याज्ञवल्क्य ने, वानभट्ट ने, जनक ने, दांडी ने। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा था? ऑप्शन डी, दांडी ने। ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का उल्लेख है? 5, चतुर्वंशी यानी 24, विसंती, तत्वंश्रित, चत्वारिंशत्। ऑप्शन बी, चतुर्वंशी 24। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी, सुलभा, देवकुमारिका, रामभद्रमा। इससे मोस्ट VVI क्वेश्चन है, जिसे 10 वर्षों से पूछे गए रिपीटेड प्रश्न जो मोस्ट ज़्यादा पूछे गए हैं उसको कवर किया हूँ इस वीडियो में, इसलिए मिस मत न कीजिएगा। मैत्रेयी ऑप्शन ए। भारत महिमा
पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? भारत महिमा। विष्णु पुराण से, भागवत पुराण से, नारद पुराण से, गरुड़ पुराण से? किस पुराण से है भारत महिमा का प्रथम पद जो है वह ऑप्शन है विष्णु पुराण से। संस्कार कितने होते हैं? 12, 14, 16, 18। संस्कार कितने होते हैं? ऑप्शन 16, सी 16। शिक्षा संबंधी संस्कार कितने हैं? 2, 3, 5, 6। संस्कार 16 है, उसमें से शिक्षा संबंधी संस्कार कितने हैं? वह है ऑप्शन 5, सी 5। मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है? गर्भाधान, अंत्येष्टि, उपनयन, मुंडन। मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है? ऑप्शन बी, अंत्येष्टि। नीति श्लोक पाठ के रचनाकार कौन है? विदुर, भीष्म, अर्जुन, कृष्ण। नीति श्लोक लेखक कौन है? ऑप्शन है विदुर, जो धृतराष्ट्र को महाभारत की कहानी सुना रहा था अपने चमत्कार से देखकर। नर्क के कितने द्वार हैं? 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन 20। नर्क के कितने द्वार हैं? ऑप्शन सी 3। विनय किसका नाश करता है? कृति का, आकृति का, धर्म का, सुख का? विनय किसका नाश करता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, आकृति का। कर्मवीर कौन था? राम प्रवेश राम, दुर्योधन, अर्जुन, भीष्म। कर्मवीर कौन था? ऑप्शन ए, राम प्रवेश राम। विखनटोला गांव कहाँ है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, बिहार। इसका आंसर है ऑप्शन डी, बिहार। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? टंकारा, ननकाना, काशी, प्रयाग। स्वामी दयानंद का जन्म स्थान कहाँ है? कौन से गांव में? आंसर है ए, टंकारा। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में, 1885 में, 1785, 1905। आर्य समाज का स्थापना बताइए कब हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1875 में। याद रखिएगा। मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? व्यास, कालिदास, वाल्मीकि, भारवी। इसका आंसर है ऑप्शन सी, वाल्मीकि। व्याघ्र पथिक कथा कहाँ से ली गई? पंचतंत्र से, हितोपदेश से, रामायण से, महाभारत से? व्याघ्र पथिक कथा कहाँ से लिया गया? ऑप्शन बी, हितोपदेश से। कर्ण के पास जन्म से ही क्या था? कवच और कुंडल, तीर, धनुष, तलवार, मुकुट। क्या था जन्म से ही? वो था ऑप्शन है कवच और कुंडल। और शांति के कितने भेद हैं? 1, 2, 3, 4। और शांति का भेद बताइए। ऑप्शन 2, द्वेष और असहिष्णुता। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? दानवों के, मानवों के, ऋषियों के, पशुओं के? शास्त्र किसके कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? ऑप्शन बी, मानवों के। आ और ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? ए, आई, ओ, ई। यह ऑप्शन ए। पवना का संधि विच्छेद क्या होगा? प जोर बना, प जोर अना, प जोर अना, पब जोर ना। इसका आंसर है ऑप्शन बी, पो जोर अना। गणेशा में कौन सी संधि है? वृद्धि, गुण, दीर्घ, आया आदि। कौन सी संधि है? ऑप्शन बी, गुण संधि। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? यद जोर अपि, यदि जोर अपि, यदा जोर अपि, यो जोर अपि। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन बी, यदि जोर अपि। प्रतिदिनम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। प्रतिदिनम में कौन सा समास है? बताइए जल्दी। ऑप्शन है अव्ययी भाव। महापुरुष में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व। महापुरुषा, इसमें समास बताइए कौन सा समास है महापुरुषा में? इसका आंसर है ऑप्शन बी, कर्मधारी। संस्कृत आपको पता है कम ही आता होगा, पढ़े नहीं होंगे,
तो इसे रट लीजिए, याद कर लीजिए किसी भी तरह। पीतम्बरा में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष। पीतम्बरा में कौन सा समास है? ऑप्शन बी बहुब्रीहि। त्रिभुवनम में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। इसका आंसर है ऑप्शन बी द्विगु। उपसर्गों की कुल संख्या कितनी है? 20, 22, 25, 10। उपसर्गों की कुल संख्या कितनी है बताइए। ऑप्शन बी 22। उपहार में कौन सा उपसर्ग है? उप, उ, उपहार। कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए उप। पाठित्वा में कौन सा प्रत्यय है? कत्वा, तुमन, ल्यप, कत। ऑप्शन ए कत्वा, आधा को आधा तोवा। पठित्वम, पठितुम में कौन सा प्रत्यय है? कत्वा, तुमुम, सत्र, संच। पठितुम में ऑप्शन बी तुमुन। आजा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? डाप, चाप, टाप, डिग, डिप। आजा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है बताइए। ऑप्शन सी टाप। नदी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? डिस, डिप, डिन, टाप। ऑप्शन बी डिप। गच्छान में कौन सा प्रत्यय है? सात्री, सांच, कत, कत्वतु। ऑप्शन है सात्री। कारक के कितने भेद होते हैं? 6, 7, 8, 5। कारक का भेद 8 होते हैं। 6। हिमालय से गंगा निकलती है में कौन सा कारक है? सॉरी ये 8 होगा कारक में, 8 ये गलत है। हिमालय से निकलती है में कौन सा कारक है? इसमें जो करण, अपादान, संप्रदान, करण, कर्म। इसका आंसर है ऑप्शन बी अपादान। ऑप्शन बी। सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है? ऑप्शन बी तृतीया। रुच्यार्णम, प्रियमानम, प्रियमाना सूत्र का उदाहरण कौन है? ऑप्शन देख लीजिए। महामोदकम रोचते, स व्याघ्रात विभेति, रामेन स गच्छति। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए। पट धातु के लट लकार माध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। पठती, पठसी, पठामी, पठंतु। पट धातु के लट लकार मध्यम वर्ग। ऑप्शन बी पठसी। अ और ई के मेल से कौन सा वर्ण नया वर्ण बनेगा? ए, आए, ओ, ई। ऑप्शन ए। पवना का संधि विच्छेद क्या होगा? ये रिवीजन है, अभी पीछे पढ़ाया हुआ है। ऑप्शन बी पौज और अना। गणेशा की कौन सी संधि है? देखते याद है कि नहीं, आपका ये टेस्ट है। ऑप्शन बी गुण। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी बताइए। ऑप्शन बी यदक। यदि जो रपी। प्रतिदिनम में कौन सा समास है? देखते हैं आपकी याद करने की क्षमता क्या है। ऑप्शन ए अव्ययी भाव। महापुरुषा में कौन सा समास है? ये सब पढ़ाया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन बी कर्मधारु। पीतम्बरा में कौन सा समास है? इसका आंसर है ऑप्शन बी बहुब्रीहि। ये भी सब पढ़ाया हुआ है, ये भी पढ़ाया हुआ है। त्रिभुवनम में कौन सा समास है? ऑप्शन बी द्विगु। उपसर्गों की कुल संख्या कितनी होती है? जल्दी बताइए। ऑप्शन बी 22। उपहार में कौन सा उपसर्ग है? जल्दी जल्दी करते हैं। ऑप्शन ए उप। पठती में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए कत्वा। पठितुम में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन बी तुमुन। अजा में कौन सी स्त्री प्रत्यय है? जल्दी बताइए। अजा में टाप। ऑप्शन सी। नदी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? बताइए। डिस, डिप, ऋण,
टॉप। ऑप्शन बी डिप। गच्छन में कौन सा प्रत्यय है? ये पढ़ाया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए है। कारक के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन 8 होते हैं। ये भी पढ़ा है, जो गलत था इसमें आंसर। इसका आंसर 8 होगा। हिमालय से गंगा निकलती है, कौन सा कारक है? ये भी पढ़ाया हुआ है। ऑप्शन बी अपादान। स के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी। ऑप्शन बी तृतीय। यह भी पढ़ाया हुआ है, देखिए और बताइए। पट धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। पठती, पटसी, पठामी, पठंतु। ऑप्शन बी पटसी। गच्छ किस लकार का रूप है? यहाँ से आपका नया प्रश्न फिर से चालू। लट, लिट, लोट, लड। गच्छ किस लकार का रूप है? ऑप्शन सी लोट। अभवत किस लकार का रूप है? लड, लट, लोट, विधिलिड। ऑप्शन ए लड। पा धातु के लिट लकार का रूप क्या होगा? पिबत्ती, पाश्चाती, पिबत्तु, अपिवत। ऑप्शन बी पाश्चाती। देव शब्द का षष्ठी बहुवचन क्या होगा? देवनामम, देवेशु, देवाय, देवेभ्या। इसका आंसर है ऑप्शन ए देवनाम, देवानाम। नदी शब्द का द्वितीय वचन क्या होगा? नदी, नदी, नद, नदी नाम। नदी शब्द का द्वितीय वचन नदी, बी ऑप्शन। अस्मद शब्द का तृतीय एक वचन क्या है? मया, मम, माम, मय, मई। ऑप्शन ए मया। साधु शब्द का सप्तमी एक वचन क्या है? साधो, साधुसु, साधुना, साध्वे। जल्दी बताइए। ऑप्शन ए साधो। संख्या एक स्त्रीलिंग रूप है। संख्या एक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? एका, एका, एकम, कोई नहीं। ऑप्शन ए एका, एका, एकम, कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी एका। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्य, मुंडक, कट, श्वेतावस्तर। ऑप्शन बी मुंडक से। नदियां नाम और रूप छोड़कर किसमें मिल जाती है? समुद्र में, मानसरोवर में, तालाब में, झील में। नदियां अपना नाम और रूप छोड़कर किसमें मिल जाती है? ऑप्शन है समुद्र में। पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? राम, महावीर, भगवान बुद्ध, दशरथ। कौन बार बार आए हैं पाटलिपुत्र यानी पटना में, अभी का पटना? ऑप्शन बी भगवान बुद्ध। पटना का पुराना नाम क्या था? पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलीग्राम या फिर ये तीनों सभी? क्या है पटना का पुराना नाम क्या है? पुराना नाम ये सभी है, याद रखिएगा। आलसियों को बाहर कैसे निकाला गया? हाथ पकड़कर, पैर पकड़कर, केस यानी बाल पकड़कर, धक्का देकर। आलसियों को बाहर कैसे निकाला गया? ऑप्शन सी केस पकड़कर। आलस कथा में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? 2, 3, 4, 5। बोलिए, आलस कथा में कितने लोग नहीं भागे थे आग लगने के बाद भी? ऑप्शन सी 4 लोग नहीं भागे थे आग लगने के बाद। सोच रहा था कि वो बुझाएगा, कोई बुझाएगा। आधुनिक काल की संस्कृति लेखिका कौन है? तिरुमलंबा, विजयनका, पंडिता क्षमाराव, गंगा देवी। ऑप्शन सी पंडिता क्षमाराव। जनक की सभा में सशस्त्र कुशला कौन थी? गार्गी, मैत्रेयी, सुलभा, अरुंधति। बताइए। ऑप्शन ए गार्गी। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? भारत, यूनान, नेपाल, भूटान। ये अपना प्यारा देश भारत में। पुंसवन संस्कार कब होता है? पुंसवन जन्म के बाद, जन्म के पहले, विवाह में, शिक्षा में।
ये सब संस्कार याद रखिएगा, इससे कई प्रश्न आ रहे हैं इसमें भी, जिससे आशा आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ऑप्शन बी जन्म से पहले। अक्षरारंभ करना कैसा संस्कार है? जन्म पूर्व, शैशव, शिक्षा, विवाह। अक्षरारंभ करना कैसा संस्कार है? ऑप्शन सी शिक्षा। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होती है? शिक्षा, जन्म पूर्व, विवाह, अंत्येष्टि। ऑप्शन सी विवाह। परम तृप्ति देने वाली क्या है? विद्या, क्षमा, धर्म, अहिंसा। बताइए, 91 नंबर प्रश्न आ चुके हैं। ऑप्शन ए विद्या। अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? 5, 6, 7, 8। जल्दी बताइए। ऑप्शन बी 6। कौन कौन से दोष कमेंट में बताइए। घर की लक्ष्मी कौन होती है? पुरुष, स्त्री, कवि, बालक। घर की लक्ष्मी कौन होती है? ऑप्शन बी स्त्री। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? शंकर, मूल शंकर, शिव शंकर, उमा शंकर। स्वामी दयानंद का बचपन का नाम? ऑप्शन बी मूल शंकर। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? विवेकानंद, दयानंद, राजा राम मोहन राय, कालिदास। सत्यार्थ प्रकाश का लेखक? ऑप्शन बी दयानंद। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? मलय, चित्रकूट, हिमालय, विंध्य। ऑप्शन बी चित्रकूट। व्याघ्रपथिक कथा में कुत्र व कड़कनम किसने पूछा? बाघ ने, पथिक ने, लेखक ने, वृद्ध ने। इसका आंसर है ऑप्शन बी पथिक ने। दानवीर कौन था? भीम, अर्जुन, कर्ण, युधिष्ठिर। दानवीर कौन था? दानवीर महाभारत देखे होंगे। दानवीर कौन था? ऑप्शन सी कर्ण। क्रिया के बिना क्या भार है? धन, ज्ञान, यश, मान। क्रिया के बिना क्या भार है? ऑप्शन बी ज्ञान। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कणाद, पतंजलि, गौतम, जैमिनी। इसका आंसर कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और दोस्त को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।